हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्वागत है आपका आर्या फिजिक्स पॉइंट पे। आज हम लोग करने वाले टीएमबीयू बीएससी पार्ट 2 के फिजिक्स पेपर 3 का क्लास 7। तो क्लास शुरू होने से पहले इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और और जो आर्या फिजिक्स पॉइंट का जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको भी फॉलो कर दीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद जो भी आज नोट्स होगा उसको उस पर इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे ये क्या है पॉइंट फंक्शन और फंक्शन ऑफ पोजिशन। तो इफ ए physical quantity is expressed as a continuous function of the position of a point in a region of space, if a physical quantity कोई भी is expressed as a continuous function of the position of a point in a region of space, then the function is known as point function or function of position. Alright. तो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई कंटिन्यूस फंक्शन किसी पॉइंट के पोजीशन का कंटिन्यूस फंक्शन से एक्सप्रेस कर रहे हैं, कहाँ पर? इन ए रीजन ऑफ स्पेस, स्पेस की कोई भी जगह पे, तो इस फंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? पॉइंट फंक्शन कहते हैं और या फंक्शन ऑफ पोजिशन कहते हैं। एंड द स्पेस इन विच द फंक्शन ऑफ पोजिशन इज डिस्क्राइब्ड इज नोन एज फील्ड। और जिस स्पेस में ये पोजिशन ऑफ फंक्शन जो होता है, फंक्शन ऑफ पोजिशन डिस्क्राइब्ड होता है, उससे क्या कहते हैं? फील्ड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फील्ड्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितना प्रकार का? दो प्रकार का होता है, एक स्केलर और वेक्टर। तो फील्ड भी आपका दो प्रकार का होगा, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। तो स्केलर फील्ड क्या है? If a scalar quantity is expressed as the continuous function phi x y z of the position of the points in a region of space, then the such region of space is known as scalar field or scalar field. जब को स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं किसी पॉइंट के पोजीशन के कंटिन्यूस फंक्शन के रूप में रीजन ऑफ स्पेस में, तो ऐसे रीजन को क्या कहते हैं हम लोग? ऐसे रीजन ऑफ स्पेस को हम लोग कहेंगे स्केलर फील्ड। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन मीडियम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस। ये हो गया स्केलर फील्ड का एग्जांपल। तो द सरफेस क्रॉसिंग थ्रू द पॉइंट्स where the values of scalar fields are same as known as level surface or equal surface. The surface crossing through the points where the values of scalar fields are the same. जहाँ पे क्या हो, स्केलर फील्ड का वैल्यू सेम हो, उसे हम क्या कहेंगे? लेवल सरफेस या फिर इक्वल सरफेस कहेंगे हम लोग। अब वेक्टर क्वांटिटी। तो इफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड एज द कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ ए वेक्टर एक्स वाई जेड of the position of point in a region of space, then such space is known as vector quantity. अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसी पॉइंट के पोजीशन के कंटिन्यूस फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर दिया जाए एक रीजन ऑफ स्पेस में, then such space is known as what? Vector field. The example of vector fields are the intensity of gravitational field, the intensity of electric and magnetic intensities. ये क्या हो गया? वेक्टर फील्ड का एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल में मैग्नेटिक एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटीज हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ले लीजिए। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड वेरी कंटिन्यूसली एट एवरी पॉइंट ऑफ द फील्ड। इट्स मैग्नीट्यूड is the magnitude of vector quantity at any point and the direction will be along the direction of vector. अब हम लोग जानते हैं ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट हम लोग पढ़ चुके हैं, होता क्या है? इफ द डेल ऑपरेटर ऑपरेट्स विथ एनी स्केलर क्वांटिटी देन इट इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ डेल स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेडियंट को फाइव कैसे लिख सकते हैं? ग्रेड फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको डेल फाइव बोलते हैं। जब कोई डेल ऑपरेटर किसी स्केलर क्वांटिटी पर ऑपरेट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उस स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट। तो यहाँ पर क्या हो गया? डेल फाइव बराबर क्या हो जाएगा? आई डेल फाइव बाई डी एक्स प्लस जे डेल फाइव बाई डेल वाई प्लस के डेल फाइव बाई डेल जेड इक्वेशन 1। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट। अब हम लोग इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं। राइट, लेट अस कंसिडर S1 and S2 be two level surfaces lying very close together which are characterized by the wave function phi and phi plus del phi respectively. Again consider points P and R on the level surface S1 and S2 respectively. वो जो position vectors are R and R plus del R.
with respect to any arbitrary origin. Hence, the distance between the points P and R is equal to what? dr हो जाएगा. ये R है, ये R plus dr है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बिटवीन में? ये dr हो जाएगा. Let x plus x y z and x plus dx, y plus dy, z plus dz be the coordinates of the points P and R respectively. इसका x plus y plus z है, तो इसका dx dy dz बढ़ जाएगा, क्योंकि dr पे है ना. dr बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर क्या है यहाँ पर? ix प्लस जे वाई प्लस के जेड. तो dr बराबर क्या हो जाएगा? i dx प्लस जे डी वाई प्लस के डी एच. इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं. सिंस द वैल्यू ऑफ फाई इज चेंज बाय डेल फाई, फाई क्या हो रहा है? डेल फाई से चेंज हो रहा है. कहाँ पर? 8 पॉइंट आर पे. एंड हिंस डेल फाई बराबर क्या हो जाएगा? हम लोग पढ़े हैं 3D में कि अगर कोई पोजीशन हम लोग दिखा रहे तो एक्स वाई जेड में लिखेंगे तो डेल फाई बराबर क्या हो जाएगा? डेल फाई बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल फाई बाय डेल वाई इंटू डी वाई, डेल फाई प्लस डेल फाई बाय डेल जेड इंटू डी जेड. तो डी फाई मेरे पास क्या आ गया कि आई डेल फाई बाय डी एक्स डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड. ये हो गया डॉट प्रोडक्ट इंटू आई इंटू डी एक्स प्लस जे इंटू डी वाई प्लस के इंटू डी जेड. इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल फाई इन डॉट डी आर का डॉट प्रोडक्ट, डेल फाई और डी आर का क्या हो गया? ये डॉट प्रोडक्ट हो गया. इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 से ये डेल फाई हो गया और इक्वेशन 2 से क्या हो रहा है? डी आर बराबर ये हो गया आई डी एस प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड. इफ द पॉइंट आर लाइज ऑन लेवल सरफेस एस, अगर पॉइंट आर को लेवल सरफेस एस पे लाइज कर देंगे तो क्या होगा? इफ द पॉइंट आर लाइज ऑन द लेवल सरफेस एस देन डी फाई की डी फाई बराबर क्या हो जाएगा? 0. तो इक्वेशन 3 से जब डी फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? डेल फाई डॉट डी आर भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा. यहाँ देखिए कोई भी चीज़ 0 कब होता है? जब उस पर परपेंडिकुलर होता है. ए डॉट बी इक्वल टू 0 कब होगा? जब ए डॉट ए परपेंडिकुलर बी होगा. दिस shows that the direction of the gradient of scalar function is perpendicular to the level surface S1. Let dn be the perpendicular distance between the level surfaces S1 and S2 at point P and Q, and theta be the angle between dr and dn. And hence dn बराबर क्या हो जाएगा? dr cos theta. dn इक्वल टू n इंटू dr. n का आपके यहाँ क्या यूनिट वेक्टर है, where n is the unit vector along the normal at point P of the surface S1. If we proceed from point P to Q, then the value of scalar function is changed by d phi. जब हम point P to Q पे जाएंगे तो ये स्केलर फंक्शन क्या हो जाएगा? डी फाई से चेंज हो जाएगा. तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम लोग जान लिख सकते हैं कैलकुलस से. तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल फाई बाय डेल एन इंटू डी एन डेल एन डी एन. तो डी फाई बराबर हो गया डेल फाई बाय डेल एन और डी एन का वैल्यू हम लोग क्या लिखे हैं? एन डॉट डी आर, एन डॉट डी आर इक्वेशन 4 मान लिए. ऑलराइट, डी आर डी एन इक्वल टू एन डॉट डी आर. एक चीज और, हम लोग डी एन का वैल्यू डी आर कोस थीटा कहाँ से लाएं? तो हम लोग ट्राइंगल पी क्यू आर में देखते हैं तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू बाय पी आर. तो यहाँ से हम लोग पी क्यू है मेरा डी एन और पी आर है मेरा डी आर. तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डी एन ना. तो डी एन बराबर क्या हो जाएगा? डी आर कोस थीटा. तो यहीं पर आपका हो गया डी आर कोस थीटा. ऑलराइट, कंफ्यूज नहीं हो इसलिए आपको एक बार बता दिए. फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी हैव, मेरे पास क्या है? डेल फाई डॉट डी आर इक्वल टू डेल फाई बाय डेल एन इंटू डी आर. तो देखिए डी आर दोनों में है, कैंसिल कर दिए. तो डेल फाई मेरे पास क्या निकल गया? डेल फाई बाय डेल एन इंटू एन वेक्टर. इट इज क्लियर फ्रॉम above that the gradient of a scalar is a vector quantity. तो किसी स्केलर क्वांटिटी का जो ग्रेडियंट निकालते हैं वो मेरा क्या निकल गया? वेक्टर क्वांटिटी निकल गया. एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्केलर फंक्शन अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस एट एनी पॉइंट. ऑलराइट, ग्रेडियंट कर लिए. अब हम लोग कर्ल भी कर लेते हैं. तो कर्ल क्या है? द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर विथ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज नोन एज कर्ल ऑफ डेट वेक्टर क्वांटिटी. तो कर्ल बराबर क्या निकल गया? डेल क्रॉस से. तो कर्ल ए मेरे पास क्या हो जाएगा? आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड क्रॉस आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड. तो कर्ल ए मेरे पास डिटर्मिनेंट में इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं. डिटर्मिनेंट में हम लोग इस प्रकार से लिखें
टू डिटरमिनेंट में कर्ल इक्वल टू क्या हो जाएगा, कल मेरे पास ये निकल जाएगा आई इंटू डेल ए जेड बाई डेल वाई माइनस डेल ए वाई बाई डेल जेड प्लस जे डेल ए एक्स बाई डेल जेड माइनस डेल ए जेड बाई डेल एक्स प्लस के डेल ए वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स बाई डेल वाई। ये क्या है मेरा, दिस इज द प्योरली मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कर्ल। दी curl of a vector field at any point is defined as a vector quantity whose magnitude is equal to the maximum line integral per unit area along the boundary of a infinitesimal test area at that point and whose direction is perpendicular to the plane of test area। तो कर्ल इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एस टेंस टू ए डॉट डी आर का ये क्या हम लोग निकाल रहे हैं, मैक्सिमम निकाल रहे हैं इंटीग्रल करके, और डेल एस इंटू एन वैक्टर where n vector is the unit vector in the perpendicular direction of the test area. The curl of a vector field is sometimes called the circulation of rotation vector. To understand the meaning of the curl of a vector function, consider a small plane rectangular area in the region of vector field. ये a small plane is rectangular area in a region of vector field. When an area is perpendicular to the vector field, as in position 1, the vector field is normal to each of side of the rectangle and hence the line integral along all sides is 0. In position 2, the line integrals along AB and PQ, CD are 0, while line integrals along AD and BC have finite values. Thus, there is a certain orientation of the area for which the line integral of the vector field is maximum। तो हम लोग इसमें हम लोग लाइन इंटीग्रल का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। ऑलराइट, कल हम इसको ठीक से समझा देंगे। ऑलराइट, लाइन इंटीग्रल समझाने के बाद इसको ठीक से एक बार फिर से हम कर देंगे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा सी यू, साइनिंग आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।